हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस ट्यूबर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो गेम हम देखने वाले हैं वो खेली गई थी जुदित पोरगर और 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बीच। दोस्तों, हम सभी विश्वनाथन आनंद जी को तो जानते हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो जुदित पोरगर को नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूं, जुदित पोरगर एक हंगेरियन चेस ग्रैंड मास्टर और फीमेल ग्रैंड मास्टर है। और दोस्तों, इन्हें मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम में कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, अभी तक इनसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर फीमेल में और कोई है ही नहीं। और 1991 में पोलगर ने अपना जीएम का टाइटल अचीव किया था जब वह सिर्फ 15 साल की थी। तो दोस्तों, इस गेम में जुदित पोलगर ने वाइट पीसेस से विश्वनाथन आनंद को बीट किया, जो कि बड़ी बात है दोस्तों। और वाइट पीसेस से गेम खेल रही थी। उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 से, जहाँ पे आनंद जी ने खेला C5, नाइट टू F3, D6 और अब D4 खेला जुदित पोलगर ने। C कैप्चर ऑन D4 और नाइट कैप्चर ऑन D4 के बाद दोस्तों आनंद जी ने खेला नाइट टू F6, जो कि मॉडर्न वेरिएशन है सिसिलियन डिफेंस का, नाइट टू C3 और A6, जो कि दोस्तों सिसिलियन डिफेंस का फेमस लाइन है नेस्डॉक वेरिएशन। बिशप टू E3, E6 और दोस्तों G4। इस पोजीशन में हालांकि बिशप टू C4 खेला जा सकता है, क्वीन टू D2 खेला जा सकता है, F3 खेला जा सकता है, पर दोस्तों G4 जो लाइन है वो बहुत कम खेला जाता है। और पोलगर ने G4 लाइन चुना, जो कि शो करता है दोस्तों कि वो एक एग्रेसिव प्लेयर है। आनंद जी ने खेला E5, नाइट पे अटैक, नाइट टू F5 और दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक खेल सकता है बिशप टू E3, पर आनंद जी ने खेला G6। सो नाउ नाइट पे अटैक है। तो दोस्तों, अब मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए यहाँ पे वाइट क्या खेल सकता है, और अगर आप वाइट से खेल रहे हैं तो क्या खेलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जुदित पोलगर ने खेला G5, तो उनका आइडिया है कि जो F6 का नाइट है उसको रिमूव करने का। आनंद जी ने खेला G कैप्चर ऑन F5 और इस पोजीशन में दोस्तों इंस्टेड ऑफ G कैप्चर ऑन F6 पोलगर ने खेला E कैप्चर ऑन F5। और इस नाइट को दोस्तों सेव नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्योंकि अगर आप सेव करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों क्वीन F3 आ रहा है, और दोस्तों नाइट D5 और बिशप टू C4 आ रहा है वाइट का, जो कि इंस्टेड अटैक मिल रहा है यहाँ पे वाइट को। और ब्लैक का दूसरी तरफ बिशप और सारे पीसेस जो हैं वो गेम में आने के लिए रेडी नहीं है, तो वाइट को काफ़ी अच्छा अटैक मिल रहा है। सो इसीलिए दोस्तों इस पोजीशन में आफ्टर E कैप्चर ऑन F5 आनंद जी ने उस नाइट को सेव नहीं किया और उन्होंने खेला D5, जो कि दोस्तों पोजीशन का बेस्ट मूव है। अब नेक्स्ट प्लान है आनंद जी का D5 का, जिसमें D4 का, जिसमें एक पीस जा ही रहा है वाइट का। जुदित पोलगर ने खेला क्वीन टू F3, D4 और दोस्तों अब जुदित पोलगर ने खेला लॉन्ग कैसल। तो दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी पीस को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि आपका क्वीन हैंगिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आनंद जी ने खेला यहाँ पे नाइट B टू D7 और इस पॉन को अनपिन किया पहले तो। बिशप टू D2 जुदित पोलगर ने खेला, और उनका कहना यह है कि आप नाइट ले लीजिए, बिशप बोर्ड पे रखना है, क्योंकि बिशप से यहाँ पे अटैक मिल रहा है वाइट को। नाउ D कैप्चर ऑन C3, बिशप कैप्चर ऑन C3 और दोस्तों इस पोजीशन में भी आप नाइट को सेव नहीं कर सकते, क्योंकि अब आ जाएगा बिशप कैप्चर ऑन E5, जहाँ पे आप नाइट से कैप्चर नहीं कर सकते उस बिशप को, क्योंकि रुक कैप्चर ऑन D8 आ रहा है जिसमें चेक रहेगा, और आप जैसे ही रुक को कैप्चर करेंगे ये क्वीन जो है सेव कर लेगा वाइट। सो इसीलिए दोस्तों इतना कॉम्प्लिकेट पोजीशन है। और आनंद जी ने खेला बिशप टू G7, नाइट को सेव नहीं किया उन्होंने अगेन, जो कि अच्छी मूव है दोस्तों। रुक टू G1, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा पोजीशन है। यहाँ पे ब्लैक चाह कर भी इस नाइट को सेव नहीं कर सकता, और आप देखेंगे अगर पोजीशन में तो ये नाइट तो फॉल होने ही वाला है F6 का, पर पोजीशन में स्टिल ब्लैक एक पीस अप है, नाइट अप है, तो भी यहाँ से ब्लैक के पास इतना कुछ है नहीं, और वाइट को एक अच्छा अटैक मिल रहा है। आनंद जी ने कैसल किया, और अब दोस्तों फाइनली जुदित पोलगर ने खेला G कैप्चर ऑन F6, क्वीन कैप्चर ऑन F6 और अब दोस्तों क्वीन टू E3 आनंद जी ने खेला।
किंग टू H8, जो बिशप था उसको अनपिन किया। नाउ आनंद जी ने खेला जूडिथ पोलगन ने खेला F4, और अब दोस्तों आनंद जी ने खेला क्वीन टू B6। सो क्वीन एक्सचेंज ऑफर किया, और उनका कहना यह है अगर ब्लैक वाइट कैप्चर क्वीन एक्सचेंज करता है तो ब्लैक चाहे तो इस गेम को सेव कर सकता है और ड्रॉ कर सकता है। हालांकि विन नहीं कर सकता क्योंकि वो भले ही पीस अप हो, पर ये जो दोनों पॉन है दोस्तों सेंटर में वाइट के, वो डेंजरस है, जिसमें से एक पॉन फॉल हो रहा है आफ्टर बिशप कैप्चर ऑन F5। और दोस्तों देखा जाए तो ये गेम जो है माइनस में बताएगा, जिसका मतलब यह है कि ब्लैक विन कर सकता है वो पॉन फॉल होने की वजह से F5 का। सो इसीलिए दोस्तों आफ्टर क्वीन टू B6 जूडिथ पोलगन ने खेला क्वीन टू G3, मेट का थ्रेट है G7 पे। आनंद जी ने खेला क्वीन टू H6, बिशप को सेव किया। और दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन में वो बिशप ऑन G7 जो मेट का थ्रेट है उसका फ़ायदा उठाते हुए जूडिथ पोलगन ने खेला रुक टू D6। सो क्वीन पे अटैक है, और आप अगर रुक को कैप्चर करते हो देन क्वीन कैप्चर ऑन G7 इज जस्ट अ चेकमेट। सो इसीलिए आफ्टर रुक टू D6 आनंद जी ने खेला F6, बिशप टू D2। तो दोस्तों नेक्स्ट प्लान क्या है, इस पॉन को कैप्चर करने का और क्वीन पे अटैक करने का, डिस्कवर अटैक। सो E4 खेला आनंद जी ने, बिशप टू C4, G1 का जो स्क्वायर है G8 का सॉरी, उसको गार्ड कर रहे हैं बिशप ऑन C4। B5 बिशप पे अटैक, बिशप टू E6, डबल अटैक नाइट पे। तो देखिए दोस्तों एक एक मूव जो खेल रहा है वाइट उस पर कुछ ना कुछ थ्रेट दे रहा है वो। सो आनंद जी ने खेला रुक टू A7, और अब दोस्तों रुक टू C6। अब देखिए दोस्तों क्या थ्रेट है, आप नाइट को मूव नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका जो बिशप है वो जा रहा है। तो नाइट को पिन किया ये रुक टू C6 खेल कर, जिसका मतलब ये है कि ब्लैक अपना नाइट को भी मूव नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा अटैक यहाँ पे वाइट के पास आ रहा है, वो पोजीशन में पीस डाउन है तो भी। A5 आनंद जी ने खेला, बिशप टू E3, सो रुक पे अटैक, अब रुक टू B7, बिशप टू D5। तो देखिए दोस्तों अब क्या प्लान है, आप अगर कुछ यहाँ पे जैसे B5 खेलते हो, B4 माफ़ कीजिएगा, देन रुक कैप्चर ऑन C8 आ रहा है, रुक कैप्चर ऑन C8 और बिशप कैप्चर ऑन B7 में ये पोजीशन जो है दोस्तों विन हो जाएगा वाइट टोटली, और रुक डाउन हो जाएगा। हालांकि रुक डाउन नहीं होगा, पर ये पोजीशन जो है दोस्तों टोटली विन कर लेगा वाइट, बच्चा कुछ जो उम्मीद है वो भी नहीं रहेगा ब्लैक के पास। सो नाउ रुक टू B8 आनंद जी ने खेला, जो डिस्कवर अटैक था उसको देखते हुए रुक टू C7, B4, और अब दोस्तों B3 खेला जूडिथ पोलगन ने, रुक टू B5, और दोस्तों मूव वाइट बिशप टू C6। रुक और नाइट दोनों पे अटैक है, आनंद जी ने खेला रुक कैप्चर ऑन F5, और अब दोस्तों तुरंत ही बिशप से नाइट को नहीं कैप्चर किया, आनंद जी ने खेला पोलगन ने खेला फर्स्ट ऑफ ऑल रुक कैप्चर ऑन C8। तो दोस्तों ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस टेम्पररीली दिया है, क्योंकि आफ्टर रुक कैप्चर ऑन C8 बिशप कैप्चर ऑन D7। तो देखिए दोनों रुक पे अटैक है, और आप दोनों रुक को सेव नहीं कर सकते। आनंद जी ने खेला रुक C टू C5, और अब पोलगन ने खेला बिशप कैप्चर ऑन F5, रुक कैप्चर ऑन F5, और अब रुक टू D1। तो देखिए दोस्तों चेक का थ्रेट है और मेट ही हो जाएगा अगर यहाँ पे कॉन्शियस नहीं है ब्लैक। तो किंग टू G8 आनंद जी ने खेला, पर दोस्तों जैसे ही मूव आए क्वीन टू G2, इस पर्टिकुलर पोजीशन में आनंद जी ने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन का पॉइंट ये है दोस्तों, ये जो E5 का पॉन है उस पर अटैक है, और ये पॉन जैसे ही फॉल होगा क्वीन गेम में आ जाएगा पूरी तरह से, और टोटली क्रशिंग है ये ब्लैक के लिए। तो इसीलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर में आफ्टर किंग टू G2 इस पोजीशन में विश्वनाथन आनंद जी ने रिज़ाइन दे दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम जूडिथ पोलगन की, जहाँ पे उनका अटैक जो है वो काबिल तारीफ़ था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के अटैकिंग गेम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।